बात करते हैं हरियाणा के गृह मंत्री की, यानी कि अनिल विज ने रेप पीड़िता द्वारा हिसार डीएसपी को जो है उसके दुर्व्यवहार के आरोप जब लगाए गए डीएसपी पर, यानी कि परिजन जब संवाद किया गया अनिल विज के द्वारा, उनका परिवार वहां पहुंचता है, डीएसपी पर आरोप लगाता है कि भाई रेप पीड़िता के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद अनिल विज का एक्शन होता हुआ नजर आता है। सीधा उन्हें जो है ट्रांसफर के आदेश दे दिए जाते हैं। डीएसपी को हिसार से किसी और जिले में ट्रांसफर करने के निर्देश अनिल विज के द्वारा दिए जाते हैं और इस मामले की जांच के लिए उन्होंने हिसार आईजी को एसआईटी गठित कर 10 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट देने के भी निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी, इस तरीके का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। विज जो है वो मंगलवार को अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। गृह मंत्री अनिल विज को हिसार से आई महिला ने बताया कि उसने व्यक्ति के खिलाफ रेप का जो है वो मामला दर्ज कराया था, मगर हिसार पुलिस की ढूलमूल कार्यप्रणाली, उनके रवैये की वजह से आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिली। आरोप था कि मामले में तथ्यों का जो है वो सामने नहीं आना, तथ्यों को सही तरीके से सामने नहीं लाया गया और डीएसपी द्वारा उससे दुर्व्यवहार भी किया गया। और जब अनिल विज के पास ये बात पहुंची कि दुर्व्यवहार किया गया, ढूलमूल रवैया अपनाया गया, तो उसके बाद ये एक्शन होता हुआ नजर आया। बात करते हैं हरियाणा के गृह मंत्री की, यानी कि अनिल विज ने रेप पीड़िता द्वारा हिसार डीएसपी को जो है उसके दुर्व्यवहार के आरोप जब लगाए गए डीएसपी पर, यानी कि परिजन जब संवाद किया गया अनिल विज के द्वारा, उनका परिवार वहां पहुंचता है, डीएसपी पर आरोप लगाता है कि भाई रेप पीड़िता के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद अनिल विज का एक्शन होता हुआ नजर आता है। सीधा उन्हें जो है ट्रांसफर के आदेश दे दिए जाते हैं। डीएसपी को हिसार से किसी और जिले में ट्रांसफर करने के निर्देश अनिल विज के द्वारा दिए जाते हैं और इस मामले की जांच के लिए उन्होंने हिसार आईजी को एसआईटी गठित कर 10 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट देने के भी निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी, इस तरीके का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। विज जो है वो मंगलवार को अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। गृह मंत्री अनिल विज को हिसार से आई महिला ने बताया कि उसने व्यक्ति के खिलाफ रेप का जो है वो मामला दर्ज कराया था, मगर हिसार पुलिस की ढूलमूल कार्यप्रणाली, उनके रवैये की वजह से आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिली। आरोप था कि मामले में तथ्यों का जो है वो सामने नहीं आना, तथ्यों को सही तरीके से सामने नहीं लाया गया और डीएसपी द्वारा उससे दुर्व्यवहार भी किया गया। और जब अनिल विज के पास ये बात पहुंची कि दुर्व्यवहार किया गया, ढूलमूल रवैया अपनाया गया, तो उसके बाद ये एक्शन होता हुआ नजर आया। बात करते हैं हरियाणा के गृह मंत्री की, यानी कि अनिल विज ने रेप पीड़िता द्वारा हिसार डीएसपी को जो है उसके दुर्व्यवहार के आरोप जब लगाए गए डीएसपी पर, यानी कि परिजन जब संवाद किया गया अनिल विज के द्वारा, उनका परिवार वहां पहुंचता है, डीएसपी पर आरोप लगाता है कि भाई रेप पीड़िता के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद अनिल विज का एक्शन होता हुआ नजर आता है। सीधा उन्हें जो है ट्रांसफर के आदेश दे दिए जाते हैं। डीएसपी को हिसार से किसी और जिले में ट्रांसफर करने के निर्देश अनिल विज के द्वारा दिए जाते हैं और इस मामले की जांच के लिए उन्होंने हिसार आईजी को एसआईटी गठित कर 10 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट देने के भी निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी, इस तरीके का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। विज जो है वो मंगलवार को अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। गृह मंत्री अनिल विज को हिसार से आई महिला ने बताया कि उसने व्यक्ति के खिलाफ रेप का जो है वो मामला दर्ज कराया था, मगर हिसार पुलिस की ढूलमूल कार्यप्रणाली, उनके रवैये की वजह से आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिली। आरोप था कि मामले में तथ्यों का जो है वो सामने नहीं आना, तथ्यों को सही तरीके से सामने नहीं लाया गया और डीएसपी द्वारा उससे दुर्व्यवहार भी किया गया। और जब अनिल विज के पास ये बात पहुंची कि दुर्व्यवहार किया गया, ढूलमूल रवैया अपनाया गया, तो उसके बाद ये एक्शन होता हुआ नजर आया।